अगर आपकी कमाई सिर्फ एक सैलरी या बिजनेस पर डिपेंड है तो आज से दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी मशीन है, छोटा सा सेटअप लगाया, कस्टमर खुद आया, क्यूआर से पेमेंट किया और आपका काम शुरू। सबसे अच्छी बात, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हो। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट आपके बजट और मॉडल के हिसाब से कम या मॉडरेट हो सकता है। इन आइडियाज को जरूर समझिए क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आइडिया आपके लिए सिर्फ साइड इनकम नहीं बल्कि आगे चलकर फुल टाइम बिजनेस बन जाए। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। पहला आइडिया है वाटर या बेवरेज वेंडिंग मशीन। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, हाईवे, बड़ी बड़ी पब्लिक प्लेस पर ऐसी मशीन देखी होगी। कस्टमर आया, क्यूआर से पेमेंट किया, उसे पानी या बेवरेज की बोतल मिल गई। अगर आप सोच रहे हैं कि वाटर वेंडिंग मशीन सिर्फ गर्मियों में चलेगी तो भैया थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट जो है बदल सकता है। गर्मियों में पानी, कोल्ड बेवरेजेस, दूसरे मौसम में चाय, कॉफी जैसी चीजें जो है वो बिक सकती है। मान लीजिए आपके गांव के पास हाईवे है और वहां एक बिजी होटल या बस स्टॉप है। गांव के अंदर मशीन लगाने के बजाय अगर आपने वहां होटल ओनर से बात की और बाहर उसे लगा लिया तो क्या है, ट्रैवलर आएगा, वो खरीदेगा, कस्टमर बन जाएगा आपका और आपकी कमाई जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है लोकेशन का। मशीन कितनी भी अच्छी हो, अगर रोज फुटफॉल नहीं है तो सेल्स नहीं आएगी। इसलिए पहले लोकेशन देखिए, फिर मशीन खरीदने के बारे में सोचिए। अगर आप ये मशीन लगाएंगे तो आप इससे कमाई कर सकते हैं। दूसरा आइडिया है बीएमआई या डिजिटल हेल्थ चेकअप मशीन। पुराने समय में स्टेशन और बस स्टैंड पर वजन गिनने की मशीन हुआ करती थी। कुछ रुपए डाले और मशीन से एक पर्ची आती थी। आज उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है जिससे आप वेट के साथ साथ हाइट और बीएमआई जैसी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। अब सोचिए ऐसी मशीन जिम, हॉस्पिटल के आसपास, मॉल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास अगर लगा दी जाए, कस्टमर आए, स्कैन किया, उसको पर्ची मिली और आपको मिल गए थोड़े से पैसे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके शहर में, आपके गांव में छोटा सा जिम है जहां पे लोग आते हैं, आप जिम के बाहर ही मशीन लगा सकते हैं क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्टेड है। वो स्कैन करेंगे, पैसे डालेंगे, उनको उनकी हेल्थ रिपोर्ट मिल जाएगी और आपको इसका मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन यहां भी वही कहानी है कि मशीन से ज्यादा जरूरत जो है वो ऑडियंस की है। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां लोग हेल्थ और फिटनेस से कुछ रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट रखते हो, तभी आपका ये मॉडल चल पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। पर अगर आपने मेहनत की, दिमाग लगाया, सही लोकेशन चुनी और रेट अगर अच्छा रखा तो आपका ये साइड इनकम सोर्स जो है वो बन सकता है। इस पर ध्यान जरूर देना। तीसरा आइडिया है पानी पूरी वेंडिंग मशीन। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन सोचिए, पानी पूरी भारत में कितनी पॉपुलर है। छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, हर जगह लोग खाते हैं, मार्केट, कॉलेज एरिया, हर जगह। अब अगर इसी डिमांड के चलते कोई सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड जो है पानी पूरी की मशीन अगर वो सेटअप करता है ऐसी जगह जहां लोग आते हैं, फुटफॉल अच्छा है, तो कस्टमर के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए किसी बिजी मार्केट में एक साफ सुथरा पानी पूरी सेटअप लगाया गया, कस्टमर आया, पेमेंट किया और उसे अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी जो है वो मिल गई। यहाँ आपका सेलिंग पॉइंट सिर्फ पानी पूरी नहीं है बल्कि हाइजीन भी है, प्रेजेंटेशन भी है। लोग रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। लेकिन फूड बिजनेस में चैलेंजेस भी ज्यादा है। पानी की क्वालिटी, हाइजीन, क्लीनिंग, रॉ मटेरियल और डेली मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप खुद फ्री है तो खुद संभाल सकते हैं, वरना स्टाफ की जरूरत आपको पड़ सकती है। कोई लड़का, कोई दीदी आप रख सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हो। लेकिन क्वालिटी पर ध्यान देना है, आपको मशीन के भरोसे नहीं रहना है। अगर कस्टमर खुश हुआ तो यह आपका एक साइड इनकम सोर्स बन सकता है, इनफैक्ट आपका मेन इनकम सोर्स ही बन सकता है। तो पानी पूरी वेंडिंग मशीन पर ध्यान जरूर देना। चौथा आइडिया है मसाज चेयर सेटअप। आपने शॉपिंग मॉल, सिनेमा कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट और कुछ पब्लिक प्लेसेस पर मसाज करने वाली चेयर देखी होगी। लोग कुछ मिनट बैठते हैं, पेमेंट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अब इसका बिजनेस मॉडल समझिए, आपके हर कस्टमर के लिए एक पूरा मसाज सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है। एक चेयर, सही लोकेशन और पे पर यूज मॉडल से शुरुआत जो है वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बिजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपने इसे लगा दिया, ठीक है। कोई लोग शॉपिंग करते करते घूम गया, थक गया, तो वो आएगा, चेयर में बैठेगा, मसाज करेगा और आपको 10 मिनट के, कुछ मिनटों के पैसे दे देगा। है ना, बढ़िया बिजनेस आइडिया। इसी तरह कुछ टूरिस्ट प्लेस या बड़े धार्मिक स्थलों के आसपास भी आप ऐसी जगह अगर आपको मिल सकती है, बहुत बढ़िया होगी। जहां लोग वॉक करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने आते हैं, आप वहां ये सेटअप, ये चेयर लगा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है परमिशन और रेंट। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां फुटफॉल भी हो, लोकेशन ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, ताकि आपकी जेब में थोड़ा पैसा आए और कस्टमर आपको पैसा दे, आप कमाए। ये एक अच्छा साइड सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे काफी सारे दोस्त और रिलेटिव कर रहे हैं। अगर
आप भी थोड़ा इस पर ध्यान लगाए और एक मसाज चेयर आप सेटअप करने का सोचे तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा बिजनेस है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। पांचवा बिजनेस आइडिया है कैंडी मेकिंग वेंडिंग मशीन। बुढ़िया के बाल सुना होगा आपने, कॉटन कैंडी, ठीक है, बचपन में काफी खाई हमने, अलग अलग शेप की, कलर्स की। आज टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ऑटोमेटेड कैंडी मशीन्स आती है जहां फ्लेवर कस्टमर खुद चुनता है, शेप भी खुद चुन सकता है और उसके लिए वो तैयार हो जाएगी। अब सोचिए कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मॉल में घूम रहा है और अचानक उसे एक ऐसी मशीन दिखाई देती है जिसमें वो खुद फ्लेवर सिलेक्ट कर सकता है और उसके सामने कैंडी जो है वो बनती दिखाई देती है। बच्चे को सिर्फ कैंडी नहीं मिलती, उसे एक एक्सपीरियंस मिलता है। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अगर आपने इसे ऐसी जगह लगा दिया जहां किड्स और फैमिलीज का फुटफॉल नहीं है तो मशीन सिर्फ देखने नाम की चीज रह जाएगी, कमाई नहीं होगी, आपके सर पे वो आ जाएगी। सो लोकेशन चूज कीजिए। लोकेशन मैंने कहा सातों बिजनेस में किंग है, लोकेशन चुनिएगा। आपकी ये साइड इनकम वाली मशीन आपकी प्राइम इनकम वाली मशीन जो है बन सकती है। कॉटन कैंडी वाली मशीन, इस पर ध्यान जरूर देना। छठवां आइडिया है स्मार्ट प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट कियोस्क। ये आइडिया खासकर स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, ऑफिस एरियाज और छोटे शहर के लिए भी काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। आज भी किसी को अचानक रेज्यूम प्रिंट करवाना होता है, किसी को फोटोकॉपी चाहिए, किसी को डॉक्यूमेंट स्कैन करके पीडीएफ बनानी होती है, किसी को पासपोर्ट फोटो या किसी फॉर्म का प्रिंट चाहिए होता है, लेकिन हर जगह प्रिंटिंग शॉप खुले नहीं मिल सकते। इमेजिन कीजिए किसी कॉलेज, कोचिंग सेंटर, कोर्ट एरियाज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास एक स्मार्ट प्रिंटिंग कियोस्क हो। कस्टमर अपना डॉक्यूमेंट क्यूआर, व्हाट्सएप या किसी डिजिटल पेमेंट से भेजे, पेमेंट करे और मशीन से प्रिंट निकल आए। अगर आपकी लोकेशन सही हो तो आपको हर कस्टमर के लिए खुद बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी कोचिंग एरिया में रोज हजारों बच्चे जो है वो आते हैं, कोई एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना चाहता है, कोई असाइनमेंट, कोई रेज्यूम, कोई फॉर्म, ऐसे में छोटा छोटा पेमेंट मिलाकर पूरे दिन का रेवेन्यू जो है वो बड़ा बन सकता है। लेकिन चैलेंज यहाँ सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का है। कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स है वो प्राइवेट हो सकते हैं, इसलिए डेटा हैंडलिंग और मशीन सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना जरूरी है। साथ ही प्रिंटर, पेपर, इंक और टोनर की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी जरूरी है। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें घुसेंगे तो आप इसमें कमाई कर सकते हैं, आपका ये साइड इनकम सोर्स बन सकता है और क्या पता फ्यूचर में मेन इनकम सोर्स भी बन सकता है। इस पर ध्यान जरूर देना। अब हमारा सातवां और आखिरी मॉडल है मोबाइल कवर प्रिंटिंग मशीन। आज स्मार्टफोन लगभग हर किसी के पास है और मोबाइल कवर बदलना भी लोगों के लिए जो है शौक बन गया, पसंद। लेकिन अगर आप सिर्फ सामान्य मोबाइल कवर बेचेंगे तो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ आप कस्टमाइज कवर जो है बेच सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया, उसने अपना मॉडल सिलेक्ट किया, अपनी फोटो अपलोड की, कोई डिजाइन चुना और कुछ समय बाद उसी फोटो का कस्टमाइज प्रिंटेड कवर उसके हाथ में आ गया। अब सोचिए बर्थडे गिफ्ट, कपल फोटो, फैमिली फोटोज, बिजनेस लोगोस या कोई पर्सनल डिजाइन कस्टमर अपने हिसाब से जो है कवर बनवा सकता है। इस बिजनेस को मोबाइल मार्केट, कॉलेज एरिया, मॉल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स या बिजी शॉपिंग स्ट्रीट में भी जो है लगाया जा सकता है। और यहाँ एक स्मार्ट तरीका हो सकता है, कोई नई दुकान खोलने के बजाय आप एग्जिस्टिंग किसी दुकान से जो है मोबाइल की पार्टनरशिप कर लीजिए, वो भी कमाएगा, थोड़ा पैसा आप भी कमाओगे, दोनों को पैसे मिलेंगे और मोबाइल का बिजनेस बहुत बड़ा है, काफी लंबा चल सकता है। देखिए मशीन खरीदने से पहले आपको ये बातें याद रखनी है कि आइडिया सुनने से कुछ नहीं हो जाएगा, मशीन खरीद मत लेना, ठीक है। एक्साइटमेंट में कुछ मत करना डिसीजन। आपको लोकेशन सही चुननी है, आपको मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर कैसे होंगे इसका ज्ञान आपको पूरा लेना है, ठीक है। परमिशंस, रेंट, सब कुछ आपको देखना है, बिजली का भाड़ा, सब कुछ ये आपको चेक करना है, मेंटेनेंस, वारंटी कितनी, सर्विस, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के बाद आपको किसी एक मशीन पर आपको डिसाइड करना है, उस पर आपको जाना है, वरना आपके पैसे जो है डूब सकते हैं। आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करवाना है, ठीक है। अगर आपने इन सब बातों को ध्यान रखा और आपने सही मैनेजमेंट रखा, सही दिमाग लगाया तो आप पैसे कमा पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे गोल्डन रूल की, पहले लोकेशन टेस्ट, फिर मशीन में इन्वेस्ट करेंगे। अगर संभव हो तो पहले प्रॉपर्टी ओनर्स, होटल्स, जिम, मॉल, शॉपिंग मॉल, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले लोकेशन में जो है आप ट्राई कीजिए। कई बार रेवेन्यू जो है वो यहीं से आता है। शेयरिंग स्पेस में बिलीव रखना ताकि थोड़ा पैसा वो कमाए, थोड़ा पैसा आप कमा सके, रिस्क कम हो सकता है, इससे आपका जो है नुकसान कम हो सकता है। और मशीन खरीदने से पहले ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करना जरूरी है। कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपका जो डाउट है और क्लियर हो जाए। मशीन देखकर फैसला मत कीजिए, डेमो देखिए, वारंटी पूछिए, इंस्टॉलेशन का तरीका पूछिए, सर्विस पूछिए, स्पेयर पार्ट के बारे में पूछिए, ठीक है। चार्जेस कितना होंगे, क्या खर्चा आएगा, चैलेंजेस
क्या रहेंगे, ये सब बात आप जानिए, उसके बाद ही आप कोई मशीन खरीदने का फाइनल डिसीजन लीजिए। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी गलती मशीन खरीदना नहीं होता, लोकेशन चुनना होता है। लोकेशन ध्यान से चुनना है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई सवाल है पूछ लीजिए, बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।